हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड साइंस का लेसन सेकंड हेल्थ एंड डिजीज़ेज अब हम देख रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग इट अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। हेल्थ एंड डिजीज़ेस ये एक ऐसा लेसन है जो हम मोस्टली थर्ड फोर्थ से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह के हमें अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से डिजीज़ेस होते हैं, उनसे अपना बचाव हमें रखने की क्यों ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेल्थ वाला पार्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पर हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंगनेस एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़। तो हेल्थ एक्चुअली क्या है? तो हेल्थ एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंगनेस है। अच्छा होना चाहिए। क्या हमारा अच्छा होना चाहिए? हम फिज़िकली अच्छे होने चाहिए, हम मेंटली अच्छे होने चाहिए, सोशली भी हम बिल्कुल वेल-बीइंग होना चाहिए। नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़, मतलब उसमें हमारी किसी तरह की रोग जो बोलते हैं वह नहीं मोस्टली होना चाहिए, तो हम उसे हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। ये हेल्थ की परिभाषा है। अब व्हाट इज़ डिजीज़? अब रोग क्या होते हैं, बीमारियां क्या होती हैं? कंडीशंस ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड एज डिजीज़। अब डिज़ीज़ या रोग क्या होते हैं? तो अगर कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस आ जाता है हमारी शारीरिक चीज़ों में या फिर मानसिक, जो हमारी मानसिकता में या हमारे शारीरिक कोई भी किसी तरह का डिस्टर्बेंस पैदा होता है हमारे शरीर में या फिर दिमाग पे बोल सकते हैं, तो इस तरह की प्रोसेस अगर हमारी बॉडी में हो रही है तो हम उसे डिजीज़ या रोग कह सकते हैं। ईच डिजीज़ हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स। हर एक रोग के, हर एक डिजीज़ का कुछ सिम्टम्स होते हैं। अभी टाइप्स ऑफ डिजीज़ देखेंगे, ये किस तरह के डिजीज़ के कौन कौन से प्रकार हैं। You must have heard the names of various diseases like diabetes, common cold, asthma, Down syndrome, heart disease, etc. Reasons and systems of all these diseases are different. बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिजीज़ेस हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हैं, कॉमन कोल्ड जिसे हम सर्दी बोल सकते हैं, अस्थमा है, डाउन सिंड्रोम है, हार्ट डिजीज़ है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिजीज़ेस हैं। उनके अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो हम इन डिजीज़ेस को कुछ अलग अलग तरीक़ों से पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस कौन से हैं। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, समय के अनुसार डिजीज़ेस को बांटा गया है, और अकॉर्डिंग टू रीज़न, कारणों के अनुसार इन्हें बांटा गया है। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये डिजीज़ दो प्रकार के हैं, क्रोनिक है और एक अक्यूट है। और अकॉर्डिंग टू रीजंस अगर हम देखें तो यह है हेरिडिटरी डिजीज़ेस एंड एक्वायर्ड डिजीज़ेस। हेरिडिटरी डिजीज़ेस में फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम दिया गया है यहाँ पर, और एक्वायर्ड डिजीज़ में अगर हम देखें तो कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जैसे कि कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, डेंगू है। उसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस अगर हम देखते हैं तो डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। तो इस तरह के डिजीज़ेस अलग अलग बांटे गए हैं। इनका अब हम अच्छी तरह से जो है स्टडी करेंगे। यहाँ देखिए इन्फेक्शन थ्रू स्पुटम दिया है, मतलब अगर हम इधर उधर थूकते हैं या कुछ हमें ज़ोर से छींक या सर्दी आती है तो उसकी वजह से अगर हमारे जो भी मुंह से थोड़ा भी बहुत स्पिट निकलता है तो वो एयर में मिलता है, और वह एयर भी क्या होती है, इन्फेक्ट होती है। और उस इन्फेक्शस एयर के अंदर अगर हम आते हैं तो हमें भी इस तरह से कोई भी बीमारी होने की आशंका रहती है। तो हमें जब भी छींक आए, खांसी आए, तो हमें अपने मुंह को कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर इन्फेक्शियस डिसीज़ेस के बारे में हम देखेंगे। तो डिजीज़ेस स्प्रेड थ्रू कंटैमिनेटेड एयर, वाटर एंड फूड और वेक्टर्स, जैसे इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स बोल सकते हैं, इज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस किसके अंतर्गत आती हैं? तो ऐसे डिजीज़ेस जो स्प्रेड होते हैं दूषित हवा, पानी या अनाज के द्वारा, या फिर वेक्टर्स जैसे कि कोई इंसेक्ट हैं या फिर अदर एनिमल्स की वजह से भी, अगर टच करने की वजह से, उनके संपर्क में आने की वजह से फैलते हैं, उन्हें इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कहते हैं। तो यहाँ हमें पूरा चार्ट दिया है जिसमें नाम दिए हैं डिजीज़ के,
पैथोजन मतलब किसके द्वारा ये फैलते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन किस तरह से इन्फेक्शन फैलता है, और सिम्टम्स इसके लक्षण क्या होते हैं, और इन पे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो यह हम आराम से देखेंगे, क्योंकि सबसे पहला हमें ट्यूबरक्यूलोसिस दिया गया है, जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई नाम के पैथोजन से होता है। उसका इन्फेक्शन किस तरह से फैलता है, स्पिटिंग बाय पेशेंट को अगर ट्यूबरक्यूलोसिस से वो कहीं थूक देता है तो हवा में यह इसके कीटाणु फैलते हैं, और फिर अगर इसके कांटेक्ट में, ऐसे किसी पेशेंट के कांटेक्ट में अगर कोई ज़्यादा समय रहता है, या फिर उसके कोई भी मटेरियल का शेयर करता है, जैसे उसका साबुन हो गया, टॉवेल हो गया, ब्रश हो गया, इस तरह से कुछ भी अगर शेयर करता है, तो उस पेशेंट का यह जो भी डिजीज़ है दूसरे अच्छे पर्सन में को भी होने की संभावना रहती है ये इस डिजीज़ की। इसके सिम्टम्स है क्रॉनिक कफ, ब्लडी स्पीटिंग, इमेसिएशन, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग। तो इसमें बहुत कफ होता है, और जो भी ब्लड आता है, ब्लड में ही खून आने लगता है, ब्रीदिंग करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। इसका ट्रीटमेंट है BCG वैक्सीन, तो सबसे पहले लगा लेनी चाहिए। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अगर बाई चांस किसी को इस डिज़ीज़ है तो आराम से उसे खुद ही अकेले में थोड़ा रहना पड़ेगा, आइसोलेट कर लेना पड़ेगा खुद को। रेगुलर मेडिकेशन लाइक DOT, इस तरह की कोई जो मेडिकेशन है, मेडिसिन है, वह उसे यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं हेपेटाइटिस जिसे हम जॉइंटिस भी कहते हैं। यह पैथोजन है हेपेटाइटिस वायरस, जिसे ABCDE, ये इस तरह के वायरसेस होते हैं जिनसे ये फैलता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन कंटामिनेटेड वाटर, अगर दूषित पानी की वजह से हेपेटाइटिस या जॉइंटिस हो सकता है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, अगर इंजेक्शंस या कि नीडल्स जो हैं वो अगर शेयर कर दी जाए, किसी पेशेंट की लगा दी जाए, उससे होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है। किसी पेशेंट का ब्लड बाई चांस किसी दूसरे अच्छे पर्सन को टच हो जाए तो भी यह इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। सिम्टम्स है एनोरेक्सिया, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ग्रे स्टूल। तो ऐसे समय में एकदम बेचैनी रहती है, और येलो यूरिन भी येलो होती है, वीकनेस आ जाती है, और उसके अलावा वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, और स्टूल भी ग्रे कलर का, मतलब यह भी इन्फेक्शन हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट देखें तो हमें बॉयल वाटर पीना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, मतलब हाथों को अच्छी तरह से साफ़ रखना चाहिए। डिसेंट्री में हम देखते हैं पैथोजेंस बैक्टीरिया हैं, वायरस है, शिगेला, बेसिलाई, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, तो इनकी वजह से ये फैलता है, और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ज़्यादा फैल जाता है। वाटरी स्टूल होते हैं, बहुत पतले जुलाब होते हैं, और पेट में दर्द होता है, पेन्स इन एब्डोमेन। उसके बाद इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हमें ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, पानी उबला हुआ पीना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, ORS कंजम्पशन, अच्छा ORS कंजम्पशन हमें लेना चाहिए। कॉलेरा अगर हम देखें तो यह फैलता है विब्रियो कॉलेरे से, जो बैक्टीरियम होता है। उसके बाद कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये पैथोजन हमारे अंदर जाता है। वॉमिटिंग होता है, सीवियर डायरिया रहता है, क्रैम्प्स इन लेग्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, और इसके लिए हमें प्रिवेंशन लेना पड़ेगा। फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, मतलब हमें हाइजीन प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, अच्छी तरह से हाथ पैर अपने आप को स्वच्छ रखना पड़ेगा। ओपन प्लेस के जो फूड है वो अवॉइड करना चाहिए। ड्रिंकिंग बॉयल वाटर, पानी उबला हुआ पीना चाहिए। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा, और कॉलेरा के अगेंस्ट वैक्सीनेशन भी हमें करा लेनी चाहिए। टाइफाइड है, टाइफाइड नाम के बैक्टीरिया से फैलता है, कंटैमिनेटेड फूड और वाटर से, या मीडियम है इसका। उसके अलावा एनोरेक्सिया, हेडेक, रैश ऑन एब्डोमेन, डिसेंट्री, फीवर अप टू 104 डिग्री, तो इतना फीवर रहता है, हेडेक होता है, रैशेस आ जाते हैं एब्डोमेन में, डिसेंट्री लग जाती है, और फीवर भी बहुत रहता है। उसके अलावा हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए पानी अच्छा उबला हुआ पीना चाहिए, वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, और डिस्पोजल ऑफ सीवेज की व्यवस्था अच्छी हमारे यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें
डर्टीनेस इन सराउंडिंग दिखाया गया है। देखिए किस तरह से अगर डर्टीनेस रहा तो डेंगू भी फैल सकता है। तो अभी जो बारिश का सीज़न है उसमें हमें कहीं भी पानी जमने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें ही इस तरह के कीटाणु, इस तरह के जो पैथोजन से वो पलते हैं और वो हमें हार्मफुल रहते हैं हमारे लिए। अब सम इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेस ऑफ प्रेजेंट डे, आजकल जो भी इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेस फैल रही है उसमें क्या है, सबसे पहले हम डेंगू देखेंगे। तो मस्कीटोज लेज द एग्स इन वाटर लॉक्ड प्लेसेस एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो ये किस तरह से फैलता है कि मस्कीटो अपने एग्स देते हैं जहाँ भी पानी जमा हुआ होगा। मोस्टली बारिश के सीज़न में हमें कहीं भी पानी जमने नहीं देना चाहिए। डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ मस्कीटोज स्प्रेड डिफरेंट डिजीज़ेस, अलग अलग मस्कीटोज़ की जो जातियाँ होती हैं वो अलग अलग डिजीज़ फैलाती हैं। डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिस aegypti and this disease is caused by Den1 virus belonging to the type flavivirus। तो ये क्या होता है, Den1 नाम का जो वायरस है इसमें रहता है, जिसकी वजह से यह डेंगू फैलता है। तो अलग अलग तरह के डेंगू जो है अलग अलग तरह के मस्कीटोज़ रहते हैं, अलग अलग की जो बीमारियां हैं वह फैलाते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसमें, अक्यूट फीवर एंड हेडेक, वॉमिटिंग। तो बहुत सर दर्द होता है, फीवर आता है, उल्टियाँ होती हैं। पेन्स इन आई सॉकेट इज़ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम्स। हमारा जो आई सॉकेट है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है ऐसे समय में अगर हमको डेंगू हुआ है तो। उसके अलावा डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट दैट में लीड टू इंटरनल हेमोरेज, और हमारे प्लेटलेट्स जो होते हैं काउंट वो कम होते जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें अंदरूनी तकलीफ़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जमे हुए पानी में किस तरह से इस तरह के लार्वा फैलते हैं इनके, और ये फिर डिजीज़ फैलाते हैं। अब आगे हमें यहाँ पे भी दिया है, देखिए ये मस्कीटो जो रहता है किस तरह से फैलाता है जगह जगह अपने लार्वा। तो हमें क्या करते रहना चाहिए कि पानी जमने नहीं देना है, और समय समय पर जो भी स्प्रे है जो कीटनाशक उन्हें हमें हमेशा स्प्रे करते रहना चाहिए। अभी यहाँ पे डू यू नो में हमें दिया है, मलेरिया इज कॉज ड्यू टू फीमेल एनोफिलिस वाइल एलिफेंटिसाइज ड्यू टू फीमेल क्यूलेक्स। तो एनोफिलिस एंड एडीज ग्रो इन क्लीन वाटर वाइल क्यूलेक्स इन डर्टी सीवेज वाटर। ये सब मच्छर की स्पीशीज़ हैं जो अलग अलग तरह के रोग फैलाती हैं। जैसे फीमेल एनोफिलिस की वजह से मलेरिया होता है। एलिफेंटिसिस जो है जिसे हाथी पाँव बोलते हैं वह क्यूलेक्स की वजह से फैलता है। इसमें पैर जो है एकदम जो बड़ा बड़ा हाथी का जो पैर होता है उसकी तरह से सूज जाता है, तो यह भी मच्छर की तरह से ही, मच्छर की वजह से ही फैलता है। तो अभी हम देखेंगे स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू रीजंस और इन्फेक्शन देखें तो इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू ऑकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस। ह्यूमन और पिग की वजह से स्वाइन फ्लू फैलता है। वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू स्वेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन को स्वाइन फ्लू ऑलरेडी है तो उसके स्वेट, उसके पसीने से भी ये फैल जाता है। सिमिलरली इट इज़ स्प्रेड थ्रू सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। और नाक अगर बह रही है, सलाइवा अगर किसी पर्सन का जोर से छींकने खांसने की वजह से भी फैलता है तो इस स्वाइन फ्लू की वजह से भी फैल जाता है। सिम्टम्स इसके स्वाइन फ्लू के हैं कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सोर थ्रोट, बॉडी पेन, और बार बार गला सूखता है और बॉडी पेन बहुत होता है। डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, तो फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट इन लेबोरेटरी। तो गले में से जो भी लिक्विड रहता है उसका सैंपल लेबोरेटरी में भेजा जाता है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड IIV पुणे एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ NICD दिल्ली। यहाँ पर कई कुछ लैब दिल्ली में और पुणे में अवेलेबल हैं जहाँ पर इनका डायग्नोसिस किया जाता है। फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन मैक्सिको इन 2009। 2009 में स्वाइन फ्लू का सबसे पहला केस सामने आया। स्वाइन फ्लू इज़ कॉज्ड बाय द वायरस इन्फ्लुएंजा A H1N1। इस प्रकार के वायरस से ये फैलता है। पर्सन्स हु कम इन कॉन्टैक्ट विद पिग्स कैन कॉन्टैक्ट विद डिसीज़। तो जो पर्सन पिग्स के कॉन्टैक्ट में अक्सर आ जाते हैं तो उन्हें मोस्टली इस तरह का
फ्लू होता है। अभी एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन immunodeficiency virus. In this disease, victims suffer from various diseases due to progressive weakening of natural immunity. AIDS जो है यह भी एक वायरस से फैलता है। इसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ेस फैल जाती हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक हो जाती है। डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कन्फर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लेबोरेटरीज। तो मेडिकल लेबोरेटरीज में टेस्ट कराने के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। एलिसा टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक। इसका जो है सिम्टम्स अगर पर्सन स्पेसिफिक में, मतलब ये किसी को टच होने से नहीं फैलता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन यह अगर हुआ है तो इसको टेस्ट करा के हम इसको पता कर सकते हैं। डू यू नो में हमें दिया है HIV वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन एन अफ्रीकन स्पीशीज ऑफ मंकीज अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड UNAIDS 80 to 85%. HIV infections in India occur through unsafe sexual contacts. सबसे पहले HIV का जो पेशेंट था वो एक मंकी की स्पीशीज़ में पाए गए थे, तो जो अफ्रीका में पाई जाती है, और ये HIV इन्फेक्शन इंडिया में ऑकर हुआ है अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से। AIDS does not occur due to touching to and sharing the food with HIV infected person. AIDS अगर किसी पर्सन को हुआ तो उसके छूने से, उसकी चीज़ें शेयर करने से हमें एड्स नहीं होता है। अवर बिहेवियर विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल। उनके साथ हमारे रिलेशंस जो हैं हमेशा नॉर्मल होने चाहिए। अब इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स से क्या क्या इन्फेक्शंस होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे रेबीज़ है, दिस इज़ अ वायरल डिजीज़, इट ऑकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग। अगर किसी डॉग को इस तरह का कोई रोग हुआ है रेबीज़, तो उसकी वजह से अगर उस तरह का डॉग अगर किसी को काट लेता है तो उसे यह रेबीज़ नाम की डिज़ीज़ होती है। वायरल डिजीज़ है, डॉग है, रैबिट है, मंकी, कैट, इनकी थ्रू यह फैलता है अगर ये किसी को काट लेते हैं तो ऑलरेडी अगर इनके अंदर वो वायरस होगा तो दूसरे में ये ट्रांसफ़र होगा और उन्हें ये डिजीज़ होगी। वायरस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की वजह से, न्यूरॉन्स की थ्रू ये ब्रेन तक इसके वायरस फैलते हैं। हाइड्रोफोबिया इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़। अगर इस तरह का रोग किसी को हो जाता है तो उसे पानी से डर लगने लगता है। इन दिस केस द विक्टिम शोज़ एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर। तो विक्टिम जिसे भी यह रोग हुआ है वह पानी के से बहुत डरने लगता है। रेबीज़ इज़ फैटल डिजीज़, हाउएवर फैटलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। तो इसके लक्षण शुरू होने के पहले ही हम अगर इसे वैक्सीनेट करवा देते हैं रोगी को तो यह फैलने की संभावना कम रहती है। सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज ऑफ डॉग बाइट। इसलिए बोलते हैं कि डॉग बाइट अगर हुआ तो तुरंत हमें वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस तरह का अगर कोई रोग हो रेबीज़ नाम का, उसके सिम्टम्स 90 to 175 डेज़ में स्टार्ट हो जाते हैं, फिर यह रोग होना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ रेबीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं कि फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स, 2 से 12 वीक्स तक का फीवर हो जाता है, और एग्रेशंस इन बिहेवियर, एग्रेशन आ जाता है, एग्रेसिव रहता है पेशेंट बिहेवियर से, और हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से उसे डर लगने लगता है। इस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो यह वाला पार्ट जो है मैं आपको सेकेंड इसमें वीडियो में सेकेंड पार्ट में आपको समझा दूंगी। तो फर्स्ट पार्ट फॉलो कीजिए और फिर सेकेंड पार्ट भी आप देखिए, क्योंकि ये लेसन लेंथी है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में हम इसे देखेंगे।